सलमान खुर्शीद विवादों के केंद्र में हैं। उन्होंने जो कुछ लिखा उसका क्या मतलब है और क्या मकसद है, इस पर हमने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद जी हमारे साथ हैं। सर, आपकी किताब आई और उसके बाद पूरा बवाल जो है देश भर में चल रहा है, आपके घर के बाहर भी प्रदर्शन चल रहा है, केसेस फाइल हो रहे हैं और बीजेपी ने जो है आप पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया है। कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी का यही माइंडसेट है और आपके ऊपर भी काफी ज्यादा तीखे प्रहार हो रहे हैं। कैसे देखते हैं सर? मैं इसका स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ कि बीजेपी को कम से कम एक मौका मिला किसी मजबूत आदमी को अटैक करने का। कमज़ोरों पे वो अटैक करते हैं, जो बेचारे जिनके पास खाने को नहीं, जिनके पास रोज़गार नहीं, जिनके पास जीने को नहीं, उन पर अटैक करते हैं, उनको लिंच करते हैं। आज कम से कम एक ऐसे व्यक्ति से वो आकर भिड़े हैं जो उनको बता सकता है कि जंग कैसे लड़ी जाती है, लड़ाई कैसे होती है। लड़ाई यहाँ की है, वो शस्त्र से लड़ाई करना चाहते हैं, हम दिमाग से लड़ाई करते हैं। हम ये मानते हैं कि जो हमारी सोच है वो उनसे सुपीरियर है, उनसे व्यापक है और उनसे दूरदर्शी है, और इसलिए उनके वो बौने सोच के साथ जब आते हैं वो लड़ें, हम स्वागत करते हैं उसका। सर, सोच की बात आप कर रहे हैं तो किस तरह की सोच, दोनों का डिफ्रेंसिएशन क्या है? डिफरेंस ये है कि हम लोगों की इज्जत करना जानते हैं। हम लोगों के साथ इस बात को स्वीकार करते हैं कि किसी और के विचार कुछ और हो सकते हैं। हमको लोगों के घर के बाहर जाकर हंगामा नहीं करना है, हमें अपनी बात को प्रस्तुत करना है। किताब लिखनी है, रिसर्च करनी है, किताब लिखनी है। वो यहाँ बाहर चिल्लाएं, उससे अच्छा ये है कि जाएं, रिसर्च करें, लिखें, कुछ बताएं कि हमने जो किया है वो क्यों गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और कुछ अच्छाई सब में होती है, शायद उनमें भी होगी। अगर वो ये हंगामा करना रोकें और वो बैठें तो कुछ अच्छाई उनकी निकल आएगी, तो मैं उसको स्वीकार करूँगा। क्योंकि इंसान में सब बुराई नहीं हो सकती है, कुछ अच्छाई भी हो सकती है। उनको मुझ में कोई अच्छाई नहीं दिखती, कल तक दिखती थी, आज नहीं दिखती, कोई बात नहीं। लेकिन मेरी किताब में जो मैंने हिंदू धर्म का एक समर्थन किया है या उसका सम्मान किया है और हिंदू धर्म को एक व्यापक धर्म माना है, और वो धर्म माना है जो इस देश के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण इस देश की सोच है, वो सब भी क्या वो स्वीकार नहीं करते हैं कि मैंने ऐसे कहा है? और अगर मैंने ऐसे कहा है तो कम से कम उसको स्वीकार करें, तब उनकी बात में वजन आएगा कि हाँ, ये बहुत जुडिशियस लोग हैं, अच्छी बात को अच्छा कहते हैं, बुरी बात को बुरा कहते हैं। वही हमने कोशिश की है करने की। सर, उनका कहना ये है कि ISI और बोको हराम से हिंदुत्व की आप तुलना करते हैं किताब में, तो वो कहीं ना कहीं एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है, धर्म पे अटैक है। किसको? धर्म को अटैक करना होता तो मैं धर्म को अटैक करता ना। धर्म की तो मैं तारीफ कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि वो धर्म को अटैक कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं धर्म का सम्मान कर रहा हूँ, वो धर्म को अटैक कर रहे हैं। तो अगर किसी को आपत्ति होनी चाहिए तो उनसे होनी चाहिए, जैसे मुझे उनसे आपत्ति है, क्योंकि वो हिंदू धर्म को अटैक करते हैं। हिंदू धर्म को अटैक करने वाले हमारे देश में स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ये मैं कह रहा हूँ। इससे क्या उनको आपत्ति है इस बात से? जी, तो जिस तरह से RSS का और बीजेपी का और उसके बाद आपके कुछ एलाइज भी हैं शिवसेना के, उन्होंने भी आपको क्रिटिसाइज किया कि ये ISI के साथ कंपैरिजन ठीक नहीं था। नहीं, कंपैरिजन ठीक नहीं था तो मुझे बता दें, आप किसी और चीज़ से कंपैरिजन करें, आप जानवरों से करें, आप हैवान से करें, आप ISI से ना करें, बता दें, मैं उनसे कर दूंगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? धर्म का दुरुपयोग कौन करता है उसी के साथ तो मैं कर सकता हूँ। मैंने हिटलर से नहीं करा, इसलिए कि मेरे पास कोई तथ्य नहीं थे कि हिटलर धर्म का दुरुपयोग करता था। हिटलर ने एक समुदाय के विरोध में एक राजनीति की थी, लेकिन धर्म को शायद, जहाँ तक मेरी समझ है, धर्म का दुरुपयोग करके नहीं की थी। ये नहीं कहा था कि जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि इनको मारो, ये नहीं कहा था। तो इसलिए मैंने हिटलर का नाम नहीं लिया। तो अगर इनके पास कोई और बात है या कोई और विषय है जिससे ये अपनी तुलना चाहते हैं, तो मुझे बता दें कि तुलना किससे चाहते हैं। सर, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, उन्होंने भी कहा कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व अलग है। आप भी यही केस बिल्ड कर रहे हैं कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म अलग है, तो क्या किस तरह से देखते हैं इस पूरी चीज़ को? देखिए, राहुल जी ने जो कहा है वो मेरे लिए एक गर्व का विषय है कि एक नेता है इस देश में जिसकी सोच इतनी स्पष्ट है, उसमें इतनी पारदर्शिता है, इतनी सच्चाई है, इतना सत्य है, और बिना किसी डर के वो नेता इस बात को दुनिया के सामने कह रहा है।
मुझे ऐसे नेता पर गर्व है और मैं मानता हूं कि हमारा विश्वास, ऐसे नेताओं पे जो हमारा विश्वास है वो विश्वास आज जो है और पक्का हो जाता है, मजबूत हो जाता है। और हम ये मानते हैं कि हमने विश्वास किया तो सही किया।